तो सभी को सादर जय जिनेंद्र और आप सभी का हमारे इस MKM टॉक्स बियॉन्ड स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस के सेकेंड एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे आप सब लोगों को जुड़ते हुए देखकर एंड दिस वर्चुअल थिंग इज़ रियली वेरी न्यू टू अस, पर अभी बहुत यूज टू भी हो चुके हैं हम इस चीज़ के और हमें यूज टू हो भी जाना चाहिए क्योंकि अब ऐसे ही काम चलने वाला है। ऑल्सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी हमारे आज के गेस्ट का, स्पेशल गेस्ट जिसको ऐसे तो हम सब लोग जानते ही है, काफ़ी पॉपुलर भी है और काफ़ी एक्टिव भी है वो। तो भी मैं बोलना चाहूँगी कि सुरभि कछारा जो सांता क्रूज कन्या मंडल के अध्यक्ष भी है और जो प्रोफेशनली शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, बट उन्होंने और भी काफ़ी सारी डिग्रीज ले रखी है। जो आप लोग सब लोग ने इंट्रो में देखी होगी तो कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है, फिर उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी किया हुआ है। मीन्स शी हैज़ मैनी डिग्रीज बट प्रोफेशनली शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एंड we are very happy and proud to have Surbhi here with us on this MKM Talks का second episode, and I request Surbhi please send me a request so that we can start it. हमारे साथ हमारी कन्या मंडल की प्रथम अध्यक्षा कुसुम भी है। हाय कुसुम। Happy to be here. Hi Surbhi. हाय। मैंने आपका इंट्रोडक्शन को तो सबको दे ही दिया है और वैसे आई डोंट थिंक कि आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत भी है। यू आर ऑलरेडी वेरी पॉपुलर अमंग द गर्ल्स और सब लोग आपको काफी अच्छी तरह से जानते ही है। फिर भी ये चालू करने से पहले अगर आप कुछ बोलना चाहोगे तो फिर उससे हम शुरुआत करते हैं। इफ यू वांट टू से समथिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपने सब कुछ बोल दिया मेरे बारे में, मैं क्या बोलूं। नहीं, काफी सारी चीजें हमें आज पता चलेगी आपके बारे में, लाइक क्या और है सुरभि के पीछे। ये सुरभि कछारा था अभी पिक्चर बाकी। सो मतलब शुरू से शुरू करते हैं, जैसे आपके चाइल्डहुड से कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है और आपका क्या ड्रीम्स थे चाइल्डहुड में। आपने सोचा था पहले से ऐसे सॉर्टेड था कि यू वांट टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट या फिर कुछ और थे और आज कुछ और हो। अच्छा, तो मेरी लाइफ तो ऐसे बहुत फन रही है हमेशा से। सब जो भी मुझे जानते हैं उनको पता है मैं बहुत ज्यादा मस्तीखोर और ऐसी टाइप की हूँ, और हमेशा तो लाइफ सॉर्टेड ही रही है मेरी, कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे मेरी लाइफ में, तो टचवुड। ओके। और चाइल्डहुड तो एकदम बेस्ट ही रहा। ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था मेरा पहले से कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, बस मैं आई जस्ट गो विद द फ्लो। जो जैसे जैसे चलता रहा लाइफ वैसे वैसे मैं जाती रही। ऐसे कुछ पहले से प्री प्लान नहीं था मेरी लाइफ में कुछ भी। ओके। आपके बचपन का ऐसा कुछ था कि आपको ये बनना है और आज आप कुछ और बने हो, ऐसा कुछ था बचपन में कि मैं ये बनूंगी बड़ी होके? नहीं, ऐसा कुछ बचपन में तो कैसा है कि कुछ कोई भी चीज देखो अट्रैक्टिव लगती है तो ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं ये भी कर सकती हूँ। तो फिर ओके तभी के लिए होता है बस। ओके ओके। मतलब आपने, पर ये मेकअप, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, आपने यही क्यों चूज किया? हम देखते हैं कि आपके पास दूसरी भी काफी सारी डिग्रीज है, मतलब आपने काफी सारे कोर्सेज किए हुए हैं, बट व्हाई मेकअप आर्टिस्ट एज अ प्रोफेशन? अच्छा, तो मुझे ना मेकअप, जो भी लोग मेकअप करते थे ना पहले, उनको देख के मुझे बहुत मजा आता था। वाह यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार, मुझे भी करना है ये तो फिर मेरे लिए यार मुझे भी करना है, कैसे भी करना है। तो मैं ना कुछ भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लाके मेरे ऊपर करती रहती थी कुछ ना कुछ। कभी कभी तो मैं जोकर भी बन जाती थी क्योंकि मुझे आता नहीं था पहले करना, ऑब्वियसली। मैं ब्लश किधर भी लगा देती थी, कुछ भी कर देती थी। पर फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मेकअप हमारी जो ब्यूटी है उनको और मैग्नीफाई करती है, तो हम लोग को क्यों नहीं करना चाहिए। पता है सबको नेचुरल दिखना है आज की तारीख में, सबको ऐसा लगना नहीं चाहिए किसी को भी कि मैंने मेकअप किया है। पर वही चीज हम मेकअप से और अच्छे से कर सकते हैं तो क्यों नहीं।
तो इसलिए मुझे मेकअप में जाना था। माना मैंने और भी डिग्री की है, लाइक मैंने मार्केटिंग की, तो जो जितनी भी चीज मैंने की है वो मुझे सब मेकअप में काम आ रही है। लाइक ग्राफिक डिजाइन का कोर्स किया है तो मुझे वीडियो एडिट करने में वो सब में बहुत काम आता है। मार्केटिंग किया तो ऑब्वियसली मैं अपने पेज को मार्केट करती हूँ सोशल मीडिया में। यस। तो वो सब कुछ काम आ रहा है मुझे लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है जो काम नहीं आ रहा। ओके, मतलब आप कुछ भी करो, किसी भी फील्ड में कुछ ना कहीं तो वो काम आएगा ही, भले ही आप हाँ, कुछ भी सब कुछ डिग्री लो कनेक्टेड। और आपका प्रोफेशन। हाँ, मतलब वो आपने बहुत स्मार्टली यूज किया होगा उसको, कि बिकॉज वो भी इतना इजी नहीं है कि आप अपने कैसे उस डिग्री को आपके प्रोफेशन में आप यूज करो। आई थिंक आपने वो काफी स्मार्टली यूज किया और बहुत अच्छी तरह से आपने अपना मेकअप का वो आर्टिस्ट को अंदर से निखारा है। हाँ एंड ऐसा बीइंग, मतलब आज आप जैसे एक मेकअप आर्टिस्ट हो, एंड वी हैव सीन कि आप सेलिब्रिटीज का मेकअप भी कर चुके हो आप काफी, तो फिर हाँ इस चीज के लिए मतलब वो एक जोन होता है, कुछ सैक्रिफाइसेस शायद किए होंगे या फिर कॉम्प्रोमाइजेस शायद नहीं भी किए होंगे, नॉट नेसेसरी कि सबके लाइफ में हाँ सैक्रिफाइसेस हो, बट हाँ। कुछ ऐसा स्ट्रगल और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की हाउ डू यू फील लाइक आप वहां पे कर रहे हो, लाइक सेलिब्रिटीज का मेकअप कर रहे हो, ये वो कैसा फीलिंग क्या होती है आपकी तो वो? जिसको पता है, जिसको मैं लाइक जो भी मुझे जानता है उनको पता होगा कि मैं एक टिकटॉक स्टार रही हूँ। लाइक मेरे टिकटॉक में 97.5 के फॉलोअर्स थे। ओह। हाँ, तो ऑब्वियसली बैन हो गया अभी पर मुझे उसका अफसोस नहीं हुआ इतना कि ठीक है अभी सब लोग ही बंद करते तो मेरे होने से क्या होता है। पर उसके बाद तो मुझे ऐसा तभी था कि मुझे जितने भी टिकटॉक स्टार्स हैं उनका सबका मेकअप करना है एक बार, तो मैं लाइक मेरा जो लेवल है प्रोफेशनल लेवल और बढ़ जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पे जा ओके। पाऊंगा। तो मैंने बहुत लोगों से अप्रोच किया मेकअप करने के लिए, मैंने काफी कोलैब्स भी किए, फिर लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा। तो मेरा काम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मुझे और मोटिवेशन मिलता गया, नहीं यार अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो इस हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ती गई ऐसे। ओके, तो वी सी कि आपके फैमिली की तरफ से हमेशा आपको एकदम फुल ऑन सपोर्ट हाँ, रहा है, ऐसा फैमिली लग का रहा है हमेशा कि सपोर्ट रहा है उनको, मतलब अगर मैं कुछ ना करूँ तो उनको प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ करती रहे ऐसा ओके, था। तो ये बहुत अच्छा था। बट ऐसा ऐसा कुछ ड्रीम है आपका कि मुझे इसका करना है, मतलब लाइक ड्रीम कम ट्रू मेकअप वाला, कि यू हैव अ ड्रीम कि मुझे इसका मेकअप करना है या फिर किसी और का, जैसे आपने अभी तो बोला कि आपको टिकटॉक स्टार्स का करना था, ऐसा आपका तो वो है। मैंने किया उसका मेकअप। हाँ, वो किया है आपने, वो हम सब जानते हैं। उसके अलावा आप कुछ ऐसा है कि मतलब आप कहाँ देखते हो अपने आप को कि हमें मुझे ये करना है ये करना है, ऐसा कुछ ड्रीम मेकअप काइंड ऑफ थिंग आपके लाइफ में कुछ है? लाइक मेरा ऐसा है कि मुझे एकदम टॉप लेवल की ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, लाइक द ब्राइड्स मेकअप आर्टिस्ट ओके। जो होती है ना, मुझे वो हाँ। बनना। द ब्राइडल मेकअप, अभी तो मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है, जस्ट नॉट सेलिब्रिटी। अभी ओके। सेलिब्रिटी का ऐसे मैंने उर्वशी रौतेला का किया हुआ है, जैसे मैंने श्लोका अंबानी का भी किया हुआ है, पर मुझे और आगे यस। बढ़ना है उसमें और टॉप लेवल पे जाना है। लाइक उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा पर हो जाएगा। हो जाएगा, अगर हमें करने की इच्छा होगी, और वो ये सबसे अच्छी वाली मतलब हम लोग लालच है, आगे हम बोलते बढ़ने का लालच नहीं होना सोचेंगे, आगे चाहिए, बढ़। बट दिस इज द बेस्ट लालच, आगे बढ़ने की लालच है कि मुझे ये तो हाँ ये भी चाहिए ये भी चाहिए, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। मतलब अगर आप करने की इच्छा ही नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? जब तक आप अपने आप को कोशिश करते रहो कि आपको करना है तो आप जरूर करोगे। एंड वी वुड लव टू सी यू देयर कि आप इतने अमेजिंग बस लोगों का कन्या मेकअप मंडल का कर रहे हो, सपोर्ट ये रहेगा तो वो। आगे बढ़ ही जाएंगे। कन्या जब मंडल बस इज सपोर्ट ऑलवेज करेगी तो फिर सपोर्टिव। क्या है और। ओके, तो मतलब ऐसा कोई आपका मेकअप आर्टिस्ट, एज नॉट जस्ट एज अ मेकअप आर्टिस्ट, ऐसे लाइफ में कोई रोल मॉडल आपका कि मुझे इनकी तरह बनना है, या फिर आप जिनसे बहुत इंस्पायर होते हो आप, ऐसा कुछ? तो मेरी जो रोल मॉडल प्रोफेशनली है, जो मैं जिनसे मैंने सीखा है, ओजस रजानी जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो अभी 55 ईयर्स की है, पर ओके। उनको ये फील्ड तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 23 ईयर्स लगे। वो अब तक मेहनत कर रही है वो चीज पे, उनको जरूरत नहीं है अभी, वो इतनी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, उनको कुछ जरूरत नहीं, फिर भी वो करती रहती है कुछ ना कुछ न्यू। तो उनकी एज पे आके भी वो इतना कर रही है, तो मुझे वो देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं यार, हम लोग की एज ही क्या है अभी तक, तो हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, हम लोग को और करना चाहिए लाइफ में। लाइक जब तक हम ओके। लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम लोग को एक बार स्टार्ट करना ही पड़ता है कोई भी चीज। आप पहले से हार मान जाओगे कि नहीं यार नहीं होगा, तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं। ओके,
एक ऐसी कोई एडवाइस जो आप ऑडियंस, मतलब हम जानते हैं कि हमारे कन्या मंडल और जो नॉट कन्या मंडल होली, आपके भी फ्रेंड्स या कुछ कोई मेकअप आर्टिस्ट होंगे, उनको आप कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहोगे या फिर कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? ऐसे तो मैं खुद के लिए ऐसा एडवाइस ऐसे ही रखती हूँ कि जो भी लोग बोलते हैं उसको इग्नोर करो, इतना दिल पे मत लो। अभी लोग तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो तो वो है हम ये। इतना दिल पे रहेंगे तो फिर तो होगा, तुम क्या जियोगे फिर तो। इग्नोर करो लोगों ओके। को, किसी के भी साथ कंपेयर मत करो एक दूसरे को। आप जहाँ हो आप बेस्ट हो, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करो, ना कि दूसरों के देख के और कुछ करने से। बस ये मैं बोलना चाहूंगी ऑडियंस से। और भी कुछ पूछना है जस्ट गो विद द फ्लो। जस्ट गो विद द फ्लो, दिस इज द बेस्ट। और ऐसा कुछ कि अगर आपको कोई सुपर पावर दी जाए तो आप क्या करना चाहोगे? वो क्या सुपर पावर आप चाहोगे इफ यू गेट अ चांस? सुपर पावर, ऐसे तो मैं बचपन में जब थी तो मैं वो शकल का बुम बुम की पेंसिल से करती थी। ड्राइंग पेंसिल में बता हाँ। जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। तो मैं सुपर पावर में ऐसे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बस खुद पे बिलीव करती हूँ कि अगर मैं चाहूंगी ना कि अगर ये मुझे करना है तो वो सुपर पावर्स मेरे में अपने आप आ जाएगी करने के लिए। ओके, तो बिलीफ और विल पावर जो है वो सबसे बड़ा सुपर पावर जो हाँ, किसी के वो पास होना सबसे चाहिए स्ट्रॉन्ग वो विल होना चाहिए। पावर है। हाँ, हाँ, इवन आई बिलीव दैट कि अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप सब कुछ कर सकते हो। बट आई गेस ये पेंसिल वाला सुपर पावर सबने बचपन में ड्रीम किया ही होगा कि मुझे काश मेरे पास भी ऐसी पेंसिल होती, तो बिकॉज मैंने भी ड्रीम खरीदी। किया था कि काश मेरे पास भी ये पेंसिल होती, तो पर उसके लिए ड्राइंग भी अच्छी होना काफी जरूरी है, नहीं तो तो मैं कुछ तो ना कुछ आर्टिस्ट बन थी जाएगा। बचपन से। हाँ, आप तो आर्टिस्ट थे ही। हाँ, सो अब जैसे आप देखते हो कि इस फील्ड में भी आपको काफी कॉम्पिटिशन और ऐसा सब फेस करना पड़ता है। मतलब सारे ऑडियंस को नहीं पता होगा कि एक मेकअप आर्टिस्ट की भी अपनी स्ट्रगल्स होती है। मतलब कुछ ना यस कुछ कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है। मतलब हम कितना भी सोचे कि हमें कंपेयर नहीं करना है, पर कहीं ना कहीं वो हो ही जाता है वैसा कुछ। यस यस। तो ये फील्ड में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि लाइक हर फील्ड में होता है, सबका अपना अपना होता है। तो मेरा भी है, ये हाँ। फील्ड में कंपटीशन है। पर वो वजह से पहले मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने यही सोचा था, यार ये फील्ड में तो इतना कंपटीशन है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं कहाँ पहुंचूंगी ये सब चीज में। तो मैंने बोला नहीं, एक बार स्टार्ट तो करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो मेरे लेवल पे जितना मैंने सोचा था वो लेवल पे मैं पहुंच पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अभी आगे और कर सकती हूँ। कंपटीशन है, पर लोगों को क्या है, हर दिन कुछ अलग चाहिए, कुछ न्यू चाहिए। कुछ नहीं तो चाहिए, वो हम लोग को, राइट। वो ऑडियंस की हम लोग को नीड समझनी है और वैसा करना है, तो हम कर पाएंगे। ओके, मतलब अब ऑडियंस कॉम्पिटिशन की तो बात बहुत हो है। रही है तो आई एम श्योर आपने काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम किया होगा, या फिर मतलब आपका कुछ ऐसा वियर्ड या फनी एक्सपीरियंस विद एनी ऑफ योर क्लाइंट्स जो आप शेयर करना चाहोगे? तो मेरे तो बहुत एक्सपीरियंस होता है, ऐसे वियर्ड भी फनी भी बहुत टाइप के होते हैं। सो ऐसे लोग बहुत काफी बोलते कि अरे आप ऐसे काला काला मत कर देना मेरा मेकअप, मुझे गोरा गोरा दिखना है। मैंने बोला हाँ टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी। अरे नहीं, मैं खुद करती हूँ ना, तो यहाँ से ऐसा हो जाता है, यहाँ से वैसा हो जाता है, मैं यहाँ से पूरी काली दिखती हूँ। मैंने बोला हाँ पर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज करना है, शायद रॉन्ग प्रोडक्ट यूज कर रहे होगे आपके फेस पे, इसलिए ऐसा होता है। और फिर बोलते मुझे वो छोटे छोटे वो भी लगा के देना पलके आंखों पे, ये वो। मैंने बोला हाँ आंटी आपको सब लगा के दूंगी, आप टेंशन मत लो, सब होगा, बहुत अच्छी दिखोगी। मतलब एकदम कामली उनके साथ रहना पड़ता है, एकदम धीरे से बात करो उनके साथ, प्यार से। अरे आंटी आप बहुत प्यारी दिख रही हो, बहुत अच्छी दिख रही हो, बहुत मस्त दिख रही है, आप टेंशन हाँ, मत लो, अंकल आपके कॉम्प्लीमेंटिंग द सब सीधा हो क्लाइंट इज वेरी जाएंगे। इंपॉर्टेंट आई गेस। मतलब हर फील्ड में आपको आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट हाँ, तो करना ही I पड़ता have to है। be very polite and gentle with them. एंड देर इज एवरी, सबके इसमें कुछ ना कुछ एक गुड फीचर होता ही है। मतलब सबके बॉडी में देर इज अ गुड फीचर जो हमें कॉम्प्लीमेंट करना ही चाहिए, वो होता है। बट व्हाट डू यू थिंक, टीनेजर्स का मेकअप करना इजी है या फिर जो ओल्डीज आंटीज का मेकअप करना इजी है? मतलब कौन ज्यादा इजी होता है, कौन ज्यादा अनोइंग होता है? सो अनोइंग ऐसे कोई होता नहीं है, उनको सब ऐसा होता है कि लाइक मेच्योर जो फेस होता है, जो मेच्योर फेस होता है हाँ। उसके ऊपर हम ज्यादा कर नहीं सकते, पर उनको ज्यादा चाहिए। मैं उनको बोलती हूँ आपके ओके। ऊपर जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा दिखेगा। पर उनको क्या है, वो लोग न्यू जनरेशन को देखते हैं, अरे इसने ऐसा किया मेरे को भी सेम टू सेम ऐसा ही करना। पर ऐसा नहीं होता है, सबका फेस स्ट्रक्चर आई सब एक जैसी नहीं होती है।
तो सबके ऊपर मेकअप एक जैसा नहीं हो सकता, सबके ऊपर अलग अलग होता है। तो ऐसा एक टेक्निक होती है मेकअप करने की, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होता है कि लाइक यंगस्टर्स पे करो या मेच्योर फेस पे करो, सिर्फ टेक्निक अच्छे से आ गई तो आप किसके भी ऊपर कर सकते हो। इट्स लाइक दैट। ओके, सो अगर आप समझो कि ये कुछ तो मेकअप आर्टिस्ट का कंपटीशन है या फिर कुछ कॉन्टेस्ट है और उसमें आपको जज बनाया गया है, तो आप अपने पार्टिसिपेंट्स में कौन सी चीज सबसे ज्यादा ऐसे देखोगे कि मतलब दिस इज मस्ट, कि ये तो होना ही चाहिए ऐसे मेकअप से रिलेटेड? तो मेकअप से कि रिलेटेड आई थिंक वो जो जिसका जो फेस पे उन्होंने मेकअप किया है, तो उनका फेस एक तो फुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, वो जो है ओके, वही दिखनी चाहिए, बस उनकी जो इनर ब्यूटी है वो थोड़ी और एनहांस कर दो, मैग्नीफाई करो उसको, और पर उसको पूरा चेंज मत करो कि कोई अलग इंसान ही दिख रहा हो पूरा, वो ओके, नहीं। अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोनी चाहिए, मतलब अपने जो है नेचुरल हाँ, पे हम थोड़ा लाइक सा कोई भी एनहांस आज, करके उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं थोड़ा। कोई भी आज अपने जैसा दिखना चाहेगा, क्यों कोई एकदम अलग दिखना चाहेगा आज? सब आजकल यस, यंग ही दिखना चाहते हैं, कोई भी एकदम बुढ़ा जैसा दिखना नहीं चाहता है कोई भी, और वो सबको तो है ही मेकअप भी चाहिए, किसी को पता नहीं चले कि मेकअप किया भी है। है। हाँ, ये भी चाहिए होता है सबको। हाँ। ऐसा कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट हम सबके साथ होता होगा शायद, कि एक टाइम आता है जब हम बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं, लो फील करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बस अब कंटाल गए, अब नहीं करना है ये सब, ऐसा सब फेज आता है, सबकी लाइफ में आता है सब फील। तो जब आपको कभी ऐसा फील हुआ है तो आपने क्या किया, मतलब क्या होता है? तो हाँ, लाइक सबके लाइफ में ऐसा मोड आता है, ये डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो लाइक ऐसे मैं जल्दी डिमोटिवेट होती नहीं हूँ, अगर हो भी जाती हूँ ना, तो मैं मेरा जो पास्ट वर्क है, लाइक जो मैंने जो भी काम किया है, तो उसको मैं ओके, देख के खुद को शाबाशी देती हूँ, यार क्या करती थी तू, यार क्या किया हुआ है तूने, ऐसा। और मैं ऐसे खुद को कांच में देख के, ऐसा मैं बहुत बॉलीवुड फैन हूँ, ऐसे बहुत क्रेजी वाली, तो मैं ऐसे खुद को देख के ऐसे डायलॉग मारती हूँ कि हाउ डेयर यू, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत दिखो, ऐसा ओ, ऐसे खुद को ऐसे मोटिवेट करती हूँ मैं, फिर हो जाता है, वो चीज से निकलना पड़ता है। ओके, सो मतलब सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी वेरी मच हाँ, इम्पोर्टेंट। और अगर कुछ हमारा इवेंट हुआ तो हम चाहेंगे कि सुरभि थोड़ा सा ये बॉलीवुड का थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग करके दिखाए, थोड़े हमारे ऑडियंस को एंटरटेन करे, तो हमें भी तो मजा आए। हमेशा इसके रेडी हूँ मैं। अलावा ऐसा, अब जैसे हम सब जैन है, ये मेवाड़ कन्या मंडल इज अ प्लेटफॉर्म फॉर जैन गर्ल्स, तो आप जैनिज्म से कैसे अपने आप को कनेक्ट करते हो, मतलब ऐसी कौन सी आदत है जैनिज्म की या कोई प्रैक्टिस है जो आप हमेशा फॉलो करना चाहते हो, जिसपे आप बहुत बिलीव रखते हो कि ऐसा कुछ, जैनिज्म से आप कैसे कनेक्ट करते हो अपने आप को वैसा? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलती हूँ मैं सबको। सबको भी अच्छा वाह, लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, सबको ऐसा बेट लगता है वाह अच्छी बच्ची है, जय जिनेंद्र बोल रही है, और अभी तो पूरी दुनिया कर रही है जैन को फॉलो, मैं क्यों ना करूँ। ये एक्चुअली, सो आई गेस हम सब बहुत प्राउड फील होना चाहिए अपना हम सभी को कि हम जैन हैं, और जैसे पूरी दुनिया अभी जैनिज्म को कहीं ना कहीं फॉलो करने लगी, एंड वी आर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जैन, दिस इज द बेस्ट थिंग हमारे पास मिली है। जय, हाँ, लोग कमेंट में भी जय जिनेंद्र लिख रहे हैं, हमें काफी अच्छा लग रहा है ये देख के, सब लोग लिखते जाइए। ओके, सो अब हम थोड़ा सा एमकेएम पे आते हैं कि मेवाड़ कन्या मंडल का ये जो प्लेटफॉर्म है, एमके टॉक्स कि ऑलवेज। आपको क्या लगता है ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने में हेल्प किया, फ्रेंड्स बनाने में, या फिर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज एमकेएम टू यू? आपको व्हाट डू यू फील तो अबाउट एमकेएम? मैं एमकेएम का लाइक जर्नी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि पहले मुझे एमकेएम ऐसा लगता था कि नहीं यार क्या करूंगी मैं वापस जाके, सिर्फ लड़कियां लड़कियां आती है, सिर्फ एक ही चीज हमेशा बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये करो वो करो। मैंने बोला यार बहुत बोर करते सब लोग, वहाँ पर नहीं जाती, पर फिर मुझे लगा था कि एक बार जाती तो हूँ, स्टार्ट तो करती हूँ, अभी इतना सब बोल रहे तो फिर मैं गई एक दो बार, तो वापस जाके ऐसा कुछ लगा ही नहीं मुझे कि ऐसा कुछ फालतूगिरी हो रहा है, ये सिर्फ मेरे दिमाग में था सब कुछ जो भी था, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था एक्चुअल में, वहाँ पर सब कुछ बहुत फन वे में था, सब एंजॉय करते थे, और सब वहाँ पर बहुत फ्रेंडली है, जो भी आते थे बात करते थे, किसी में भी ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि नहीं बात नहीं करना है, ये वो सब आके अच्छे से बात करते थे, अप्रोच करते थे। पर हाँ एक चीज है कि अगर आपको वो सराउंडिंग में बैठना है तो आपको सामने से भी अप्रोच करना पड़ता है, लेकिन आप जब तक से ऐसे ही बैठे रहोगे तो कुछ नहीं तो होगा, आपको नहीं सामने होगा। से आगे आना पड़ेगा, अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, तो ही लोग आके आपको अप्रोच करेंगे और जानेंगे, तो ही आपको मजा आएगा रहने में वो ग्रुप में।
ओके, तो टू वे होना चाहिए, कुछ भी हो, मतलब दोनों तरफ से अगर होगा तो फिर वो चीज हमेशा सबके बेस्ट साथ तो होगी। बचती नहीं है। बचते ही रहेंगे डेफिनेटली। तो आज हम सबको पता है कि आप सांता क्रूज कन्या मंडल के अध्यक्ष भी हो, और एक टाइम था जब आपको बिल्कुल इस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और आज और कुछ ना कुछ एक उपमंडल के अध्यक्ष होने के भी थोड़े स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है लोग में, कभी लोग सपोर्ट करते हैं कभी नहीं करते, ऐसा कुछ आप अपने मंडल के बारे में बताना चाहोगे, जर्नी विद द अध्यक्ष ऑफ सांता क्रूज कन्या मंडल ऐसा? तो तो पहले मेरी बहन अध्यक्ष थी इसमें, सांता कन्या मंडल में। तो हम लोग, मैं उसको देखती थी तो वो बोलती थी कुछ नहीं यार, बोरिंग है, इतना कुछ मजा नहीं आता ये वो। फिर मुझे बना दिया अध्यक्ष ये लोगों ने। फिर उसके बाद मैं बनी। पर मैं जब बनी ना, तो तभी कुछ कॉम्पिटिशन चल रहे थे एमकेएम के, लाइक अलग अलग मंडल में जाके अलग अलग कॉम्पिटिशन हाँ। चल रहे थे। तो उसमें जाने लग गए। तो एक बार के लिए तो मैंने सब गर्ल्स को ऐसे कर लिया कि नहीं, चलते चलते। और बाई लकीली हम लोग फर्स्ट आ गए उसमें। और ऐसे 2-3 बार हम लोग जीत गए। तो सबको ऐसे आने लग गया कि नहीं यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि वो लोग फर्स्ट सेकंड आने लग गए, तो उनको ऐसे इंटरेस्ट आने लग गया। पर एक टाइम के बाद फिर से सब लोग ऐसे एकदम ऑफ ट्रैक चले जाते कि नहीं यार, हम लोग का नहीं आने का है, बोर हो रहा है। तो अगर सबको थोड़ा सा इकट्ठा करने में गैप हो बहुत जाता है प्रॉब्लम ना होती तो है। डर रहता है, अगर किसी भी चीज में थोड़ा सा गैप आ जाए ना तो वो वापस उनको हाँ, लाने में थोड़ा फिर सा से वो स्टार्ट वापस मेहनत करना करना पड़ता है। पड़ता ऐसे तो मैं कभी भी किसी को भी फोन करती हूँ, सब लोग ऐसे मना नहीं करते। पर किसी को ऑब्वियसली कॉलेज क्लास वो सब होता है, तो भी लाइक सैंटी को करने वाले हमेशा कुछ ना कुछ एडजस्ट करके कर लेती है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। पर सैंटी को करने वाले ज्यादा लड़कियां है नहीं, पर जितनी भी लड़कियां है उतना सब हम लोग, जितना हो सकता है हम लोग की तरफ से हम लोग बेस्ट करते हैं। है। नहीं, इवन हम लोग भी देख रहे हैं कि अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि सांता क्रूज कन्या मंडल अभी अभी काफी एक्टिव हो भी गया है पिछले कुछ सालों से। हाँ, आप लोग ने काफी सांता क्रूज में भी इवेंट्स किए, मतलब अगर आई थिंक ये भी इम्पैक्ट कर रहा होगा कि आपके सांता क्रूज में अगर चातुर्मास है तो फिर लड़कियां इन्वॉल्व हो हाँ, जाती है लड़कियां कहीं ना कहीं बहुत कहीं आई। ना कहीं। तो आई थिंक वो भी आपको शायद उस चीज ने भी हेल्प किया, चातुर्मास ने, कि बहुत फर्क लड़कियां पड़ा। और इन्वॉल्व हो फिर गई एमकेएम तो। के कंपटीशन चल रहे थे, तो हम लोगों ने सांटिक्स में भी एक कंपटीशन रखा था, तो उससे भी बहुत हाँ। हो गया है। तभी मुझे पता चला कि सांटिक्स में भी इतनी लड़कियां हैं एक्टिव। तो हाँ, मतलब देखिए बीच होने की लगा। सांता क्रूज का स्पेस भी कम है, फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से हाँ, सब कुछ मैनेज किया था, एंड बहुत अमेजिंग था वो भी रंगोली कंपटीशन। एमके में पहली बार हुआ था वो, और हाँ, उसके बाद अभी वापस हुआ भी नहीं है, तो हाँ, लड़कियों की क्रिएटिविटी दिखी एंड इट वाज वेरी अमेजिंग। हाँ। और कुछ आप बोलना चाहोगे रिगार्डिंग दिस एमकेएम वाला प्लेटफॉर्म की? कुछ किसी को सजेस्ट करना चाहोगे, एडवाइस देना चाहोगे, कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि एमकेएम से मैंने जो सीखा है, लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना अपना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, और नए लोगों को जानना, समझना खुद को। लाइक हम लोग को कभी कभी खुद को ही पता नहीं चलता कि हम क्या है। पर जितना लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि हमें ये क्वालिटी भी है यार, हम ये भी कर सकते हैं, ऐसा टाइप का। तो एमकेएम ने हमेशा हर चीज में सपोर्ट किया है, कभी भी ऐसा मना नहीं करती कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं करते, ऐसा सब अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमेशा मजा ही आया है इनके में। स्पेशली हमारी यात्रा, हम लोग जो जाते हैं पिकनिक और वो सब, उसमें ज्यादा सब कनेक्ट हो जाते हैं लोग ऑब्वियसली। हाँ, एक्चुअली गुरुदर्शन यात्रा इज अ बून टू अस कि उसमें हाँ, जहाँ हम हमेशा मंडल 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 खेलते हैं, वापस सब लोग हाँ। गुरुदर्शन यात्रा में और वहाँ एक पर कोई भी मेवाड़ अपने कन्या मंडल मंडल से को। नहीं होता है, सब लोग एमकेएम हाँ, से। सब लोग एमकेएम को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अ, और हम जैसे हम सब लोग जानते हैं कि आपने मेवाड़ कन्या मंडल का टैलेंट शो भी जीता है, आप सेकंड हाँ, प्लेस पे रहे हो। वो चीज मुझे आपके इंट्रो में भी बोलनी चाहिए थी, आई फील आई मिस दैट, तो वो मैं अभी बोलना चाहूंगी कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जैनिज्म और मुंबई जो भी आपने आपको थीम्स दिए गए थे, आपने वो बहुत अच्छी। तो आपको क्या लगता है ऐसे एमकेएम में और ऐसे कॉम्पिटिशन होने चाहिए, मतलब व्हाट थिंग शुड बी देयर विद एमकेएम मोर, ऐसा क्या करना चाहिए एमकेएम को? तो आई फील के और कॉम्पिटिशन होते रहने चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो लोग लिंक नहीं तोड़ेंगे एमकेएम से एकदम दूर नहीं चले जाएंगे, कि एक बार गैप हो जाता है ना, फिर वो एक बोर हो जाता है कि नहीं यार, फिर इससे प्रॉब्लम लगती है। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं तो लोग कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, और लोगों को मजा भी आता है। स्पेशली लॉकडाउन में तो इतने बोर हो गए थे सब, तो ये आपने किया तो सब एकदम, सबको एकदम मजा आ गया था इसमें। तो कोई नो डाउट एकदम फन हो गया था। और ओके, करते अब रहना चाहिए मुझे लगता है। और करते रहना चाहिए। हाँ, आपका फेवरेट इवेंट ऑफ एमकेएम, मतलब
एक ऐसा इवेंट जिसको आप कभी भूलना नहीं चाहते, बहुत स्पेशल प्लेस रखता है आपके इसमें? कुछ भी, कोई भी एक पार्ट या कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली मेरा जो एमकेएम का ग्रुप है वो कहीं भी हो, फिर कोई इवेंट की जरूरत नहीं है मुझे। कहीं भी हो, हम लोग किधर भी रहे, फिर हम लोग वो फन कर ही लेंगे। इसमें से कोई पर्टिकुलर ओके। इवेंट, ऑब्वियसली हम लोग वहाँ पर गए थे, अभी किधर गए थे हम लोग, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट भी आए थे फैशन शो में। ओके, कुवारिया वाला फैशन शो, हाँ। वो यस। भी बहुत फन हमारी था शो उसमें। स्टॉपर रही हो आप उसमें तो। तो इसमें भी बहुत फन था, Like, हम लोग प्रैक्टिस जो करते थे, फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूट किया, तो सब कुछ बहुत मस्त हुआ था, हाँ, सभी मतलब ने ऐसे बहुत। अलग अलग मंडल से लड़कियां मिलके प्रैक्टिस कर रही हो, मतलब आप हाँ उस जगह पे आप एमकेएम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ना कि हाँ, अपने मंडल को, तो वो एक अलग चीज होती है। अलग एक्सपीरियंस था वो। ओके। इसके हाँ अलावा आप कुछ ऐसा बोलना चाहोगे, या फिर कुछ ऐसा, कुछ भी अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे, ऐसा कुछ, कोई भी आपकी मेमोरी या कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लगता है वर्थ सेइंग है पर वो कवर नहीं हुई होगी हमारे इस सेशन में, तो आप बोलना चाहोगे ऐसा कुछ? मैं तो सिर्फ एक ही बोलना चाहूंगी बात, कि कोई भी लड़की हो, कोई भी ऐसे डीमोटिवेट मत हो, कोई भी अपने ऐसे हक के लिए लड़ो, अच्छी बात है हक के लिए लड़ना, पर उसको इतना इतना ओवर इशू मत बनाओ कि मेरा हक है मुझे दो दो दो। अरे आपको जो हक है आपको मिल के ही रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, आपके पास वो कैपेबिलिटी है आपका हक लेने की, तो आप कैसे भी करके ले लो। तो उसमें ऐसा इतना कुछ ओवर करने की जरूरत नहीं है, बस खुश रहो, आबाद रहो, क्या पता कल हो ना हो। बस ऐसे जाते रहो। लास्ट आप बॉलीवुड डायलॉग तो आपने वैसे भी मार ही दिया। बिग फैन ऑफ हाँ। बॉलीवुड की, नकल होना हो। हमारी ऑडियंस में से कोई कुछ भी से पूछना चाहेगा, बोलना चाहेगा, कोई भी चीज? लोग सोच रहे होंगे क्या पूछे, क्या बोलना है। हाँ सोच। सोच लो। मेकअप के बारे में भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं हम मुझसे। हाँ, मेकअप रिलेटेड क्वेश्चन या ऐसा कुछ, किसी को आप ऐसा कुछ एडवाइस देना चाहते हो मेकअप रिलेटेड, कुछ अगर आपको बोलना है? लेकिन मैं ऐसे पर्टिकुलर ऐसा कोई एडवाइस है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझे बताओ, आपको ये मेकअप में क्या इश्यूज आते हैं, तो मैं बताऊंगी आपको मैं आप क्या कर सकते हो। ओके। तो मैं तो मतलब मैं एकदम जीरो हूँ मेकअप में, मेरे को बिल्कुल ऐसा है, कभी इंटरेस्ट था ही नहीं टू बी ऑनेस्ट मेकअप वेकअप का। और ऐसे शादी वादी में भी मैं बहुत कम ऐसे मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप भी बहुत रेयर करवाती हूँ, मतलब आई एम वेरी अपार्ट फ्रॉम दिस मेकअप वाला थिंग, बट मुझे आपकी तो अभी स्टोरी सुन करना के चाहिए आपको मेकअप, बहुत हर थाई आर्टिस्ट मैं मेकअप। जरूर आपसे एक बार मेकअप करवाना चाहूंगी, ये तो पक्का है। आई वुड लव टू मेकअप फॉर द अध्यक्ष। ओके, क्या डल हो जाता है मेकअप? वाई मेकअप डल हो जाता है, उसके लिए कुछ सोल्यूशन या कुछ आप दें? तो उसका रीजन ये है मेकअप डल होने का, अगर आप जो कलर आपका फाउंडेशन का यूज कर रहे हो या कंसीलर का शेड यूज कर रहे हो, या तो वो शेड आप गलत ले रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपने एक शेड डार्कर ले लिया हो या एक शेड लाइटर ले लिया हो। किसी को आज तक पता है, सबको ऐसा लगता है कि जो कंसीलर का शेड है वो अपनी स्किन टोन का होना चाहिए, और जो फाउंडेशन का शेड है वो हम लोग की स्किन टोन का नहीं होना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो हम लोग कंसीलर लगाते हैं वो हम लोग के जो भी फॉल्स है वो हाइड करने के लिए लगाते हैं, और फाउंडेशन हम लोग को ब्राइटन अप करने के लिए लगाया जाता है। तो जरूरी नहीं है हर इंसान को फाउंडेशन लगाना ही हो, ओके। तो उससे आप आपका मेकअप थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ओके, दो तीन लोगों ने और पूछा है, एक है कि कैन बॉयज गेट इनटू मेकअप फील्ड, तो ऑब्वियसली बॉयज शुड गेट, ये तो मैं भी बोलना चाहूंगी। और सुरभि Yes, प्लीज आप भी आयु, बोलिए। boys can get into makeup field। आई थिंक दिस आर योर फ्रेंड्स एंड कजिन्स जो हाँ, कनेक्ट तो करने की मैंने कोशिश कर रहे हैं मेरा हमारे हल्का साथ। मेकअप किया हुआ है, मैंने मेरे पेज पे डाला हुआ है। एंड बॉयज के ओके। ऑल्सो गेट इन मेकअप फील्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि बॉयज के हाथ ज्यादा अच्छे होते हैं मेकअप में कंपेयर टू गर्ल्स, क्योंकि उनको पता है ऑब्वियसली कि गर्ल्स को कैसा दिखना चाहिए। ओके। किसी ने ये भी पूछा है कि गो टू मेकअप टिप्स, ऐसा कुछ मेकअप टिप्स आप देना चाहोगे? तो गो टू मेकअप ट्रिप में मैं ऐसे हमेशा यही बोलूंगी कि सबसे पहले तो अपना जो फेस है हमेशा प्रेप करो, हमेशा जितना अच्छा आपका कैनवस होगा उतना अच्छा आपका मेकअप लगेगा। तो आप मॉइस्चराइजर लगाइए, सीरम लगाइए, जो आपका बेस्ट आपके फेस पे सूट करता हो, मॉइस्चराइजर सीरम। फिर बाद में अगर आप स्क्रबिंग करोगे आपके फेस पे, और बेस्ट वे टू, अगर आपको अपना मेकअप टिकाना है अपने फेस पे लॉन्ग टाइम के लिए, तो आईज रब कीजिए मेकअप स्टार्ट करने से पहले।
आइस क्यूब बहुत ओके हेल्प करता है मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए। ओके, ये बहुत अच्छा टिप दिया है आपने। आई गेस सबको सबको भी ये सुन के मजा आया होगा। हाँ। चीपर जेन इज आस्किंग फर्स्ट कंसीलर और फाउंडेशन। सो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम स्किन, जैसे कि आपके फेस पे पिंपल्स है, मार्क्स है, अंडर आई इश्यूज है, तो आपको पहले कंसीलर यूज करना चाहिए। अगर आपके फेस पे कुछ नहीं है तो आई गेस फाउंडेशन इज मोर देन एनफ। ओके, एनी नाइट केयर टिप्स आप देना चाहोगे? तो नाइट केयर में ऑब्वियसली मैं मेकअप जो रिमूव करती हूँ, कॉटन पैड और जो आपका मिसेलर वाटर जो भी हो, या आप ऑयल से भी रिमूव कर सकते हो। फिर उसके बाद आई डोंट डू टू मच इन नाइट केयर। आई जस्ट थिंक के लोगों को मॉइस्चराइजर करना चाहिए। एक नाइट जेल आता है, वो आप अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, इट्स वेरी गुड। और रात को भी आप एलोवेरा क्यूब जो होते हैं, एलोवेरा जेल, उसको आप फ्रीज कर दो, उसको क्यूब्स बना दो, फिर उसको रब करो फेस पे, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चन आंसर हो गए। एंड एक चीज मैं एमकेएम की लड़कियों से पूछना चाहूंगी कि क्या आप चाहते हो हमें एक सुरभि के साथ थोड़ा सेशन रखना चाहिए फॉर द मेकअप वाला थिंग? हमारी लड़कियों को गाइड करो आप, तो थोड़ा श्योर मजा भी आएगा, कनेक्शन भी बढ़ेगा। तो श्योर। देखते हैं, हम इस बारे में वर्कआउट करते हैं। आई थिंक करना चाहिए बिकॉज मेकअप इज अ थिंग कि सब लड़कियों को मतलब ऐसे कि सुंदर दिखना किसको नहीं पसंद, हर कोई सुंदर ही बनना चाहता है। तो दिस इज हाँ द बेस्ट थिंग, मतलब लड़कियों के लिए तो है ही है। तो फिर आई थिंक हमें ये करना चाहिए और विल श्योर श्योर, श्योर, हम बहुत लोग सारे लोग भी लिख करेंगे। रहे हैं, और मुझे लगता है करेंगे सब गर्ल्स फिर। काफी इंटरेस्टेड होगी ये चीज के काफी लिए। इंटरेस्टेड होगी, ये गर्ल्स को वापस गैदर करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि इस बार तो सारी हाँ लड़कियां आ ही जाएगी। श्योर। अ, अभी और बहुत कुछ कोई बोलना चाहता है या फिर कुछ कुछ भी सुरभि से या कुछ भी बोलना चाहता है ना? प्रीति नाहर डेफिनेटली चाहिए प्रीति को तो। तो मेकअप सीखना है अच्छे से। आई थिंक बाकी तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो भी आपका ज्वाइन हुए, जो मेरा बाद में वीडियो देखेंगे, जो अभी ज्वाइन नहीं हो पाए। आपको कुछ भी हो आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो मेकअप के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए। और मैं निकिता, प्रीति, दिव्या सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू निकिता फॉर बीइंग सच अ गुड होस्ट। एंड सब प्रभावी भी है, थैंक यू सो मच। अब मुझे भी थैंक यू, वोट ऑफ थैंक्स देना है सबको कि सारे लोग जो ज्वाइन हुए उसके लिए। अब मैं उसके पहले एक क्वेश्चन है कि आपने मेकअप कहाँ से सीखा है? आई गेस उन्होंने स्टार्टिंग का सुना नहीं होगा, इसलिए आप प्लीज बता दीजिए Okay, एक so बार। I've learned makeup from the celebrity makeup artist Ojas Rajani. You can check her on Insta. एंड यू शुड चेक हर इंस्टा ऑल्सो, हमारे गेस्ट का Please तो पता follow me चलेगा on उनका काम। Instagram. प्लीज फॉलो हर, वी शुड हेल्प ईच अदर टू ग्रो। Yeah. I think this question is answered from where did you learn makeup? तो I guess this is answer and जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे और जिसने भी एक्टिवली हमारे साथ कनेक्ट किया है कमेंट सेक्शन में वैसे, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पर्सनली सुरभि आपके साथ ये करके ना ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई ऐसा टॉक शो टाइप्स कर रही हूँ, बहुत ऐसे फ्रीली हुआ कि मैं किसी अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ या फिर ऐसा कुछ। तो इट वॉज वेरी नाइस बीइंग विथ यू। एंड एक सेकेंड, वेयर इज द एकेडमी ऑफ ओजाज रजनी? So आप it's प्लीज in गूगल कर Bandra Hill दीजिए। Road. Bandra Hill Road. ओके, लोगों को सच्ची और मेकअप टिप्स चाहिए सुरभि, तो हम पक्का एक सेशन हम हमें प्लान पक्का करना ही पड़ेगा अभी। देखेंगे। हाँ अभी तो हमें एक सेशन प्लान कर रही है। सो sure. एंड सब लोग प्लीज नेक्स्ट एपिसोड भी हम सोचते हैं कि सब लोग इतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और एक्टिव रहे जैसे आज रहे थे। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कैन यू प्लीज प्रोवाइड सम डिटेल्स लाइक वेलकम निकिता? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच प्रीति एंड दिव्या, मतलब मेरे बेस्ट सपोर्टर्स है ये। इनके बिना तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं एमकेएम में कुछ करूँ, क्या करूँ। मतलब एनीथिंग दैट कम्स इनटू माइंड, फर्स्ट थिंग ऐसा होता है कि मुझे दिव्या प्रीति से बात करनी है, उसके बाद ही मैं कुछ ऐसा सोच सकती हूँ। एंड ऑब्वियसली वी हैव प्रभारीज, ऑलवेज आर प्रभारीज, 6 of our प्रभारीज टू गाइड अस। तो वो तो हमारे सपोर्टर्स हमेशा है और हमेशा रहेंगे, जिन्होंने एमकेएम को और निखारा है, हमारी बहुत, हमें हर चीज में गाइड किया है एमकेएम को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो थैंक यू सो मच हमारे सारे प्रभारीज को। और दिव्या और प्रीति तो थैंक यू
तो बहुत छोटा है आपके लिए शब्द, और बहुत बड़ा भी है, मतलब ये तो हमें करना ही है, ऐसा है एवरीवन। एंड स्पेशली सुरभि, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये इस चीज में। एंड सुरभि काफी इफेक्ट्स ट्राई कर रही है बैठे बैठे इंस्टाग्राम पे फेस पे। मैं देख रही हूँ। सो थैंक यू एवरीवन। एंड कविता भाभी हमारे साथ है, प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। कविता भाभी, हम आपसे भी बहुत कुछ सीखे हैं। Thank you so much, Nikita Di and Surbhi Di and MKM, for this lovely session. Thank you so much, everyone, for joining in. And stay tuned and excited for the next episode also. And I think we should end thank our you so session much. with, I would love to say MKM Rocks here, कि MKM Rocks, बहुत टाइम हो गया वो कोरस नहीं सुना है MKM Rocks वाला। So MKM Rocks and सबको सादर जय जिनेंद्र। जय सुरभि जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Bye. Bye bye guys, bye.